Hello everyone, welcome to my channel. The topic today we are going to discuss is वो फर्स्ट शेर की पोइम है जिसका नेम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज चेरी नाउ। अब जो दरख्तों में सबसे बेहतरीन जो दरख्त है वो चेरी का दरख्त है, जो कि पोइम लिखी है ए हाउसमैन ने। अब चलें पोइम को स्टार्ट करते हैं। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में हसीन तरीन जो दरख्त है, अब क्या है, चेरी का दरख्त है। नाव का मतलब अब। दरख्तों में सबसे खूबसूरत तरीन जो दरख्त है वो कौन सा है? चेरी का दरख्त है। इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, शाखों तक फूलों से लदा हुआ है। हंग का मतलब होता है लदा होना, ब्लूम मतलब फूलों से, अलॉन्ग विद बो का मतलब शाखें, यानी कि शाखों तक फूलों से लदा खड़ा है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और जंगल से गुज़रने वाले रास्ते के किनारे पर खड़ा है। जो जंगल से रास्ता गुज़रता है तो उसके किनारे पर खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और सफ़ेद लिबास पहने हुए ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए। ईस्टर का जो त्यौहार होता है वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी के अंदर मनाया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी में जब ईस्टर का जो त्यौहार आता है तो उसमें जो लोग हैं बेसिकली वो वाइट ड्रेस पहनते हैं। तो इसलिए राइटर यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है। वाइट ड्रेस का मतलब ये नहीं है कि वो वाइट ड्रेस पहने खड़ा है, या तो वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है जिसकी वजह से जो दरख्त है ना वो ढका हुआ है। बिल्कुल ही आप देखें मरी वाली साइड पे जाएं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें बिल्कुल जो है ना ढकी हुई होती हैं जब बर्फ़बारी होती है तो बारिश के साथ। इसी तरह ये जो चेरी का दरख्त है वो क्या हुआ है, ढका हुआ है। दोबारा इस स्टैंज़ा को देखेंगे कि लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ, दरख्तों में हसीन तरीन चेरी अब। इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, शाखों तक फूलों से लदा खड़ा है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और जंगल से गुज़रने वाले रास्ते के किनारे खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और सफ़ेद लिबास पहने ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए। दूसरा स्टैंज़ा देखेंगे कि नाउ ऑफ माई 310, अब मेरी ज़िंदगी के 70 सालों में से, नाउ ऑफ माई 3 एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल, तो 3 स्कोर हुए 60 ईयर। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर एंड 10, और 10 60 + 10 = 70। असल में जो अकॉर्डिंग टू गुड बुक या बाइबल के मुताबिक जो एक आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो 70 साल है। अब राइटर हमें ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर एंड 10, यानी कि अब मेरे ज़िंदगी के 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, जो 20 हैं वो वापस नहीं आएंगे। यानी कि 3 स्कोर ईयर एंड 10 में से एक स्कोर गुजर चुका है। एक स्कोर 20 का होता है ना। तो अब इससे हमें यह भी आइडिया होता है कि जो राइटर है इस टाइम जब उसने पोइम लिखी है तो उसकी जो एज है ना वो 20 साल है। दोबारा देखते हैं हम इसको। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर एंड 10, अब मेरी ज़िंदगी के 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, जो 20 साल हैं वो वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, अब अगर 70 बहारों में से, यूं 70 बहारों में से अगर 20 गए, एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग, देखें जो इंसान 70 साल ज़िंदा रहता है तो हर साल एक मौसम बहार आता है, यानी 70 साल में 70 बहारें आएंगी। वो कहता है कि अगर यूं 70 बहारों में से 20 गई, स्कोर का मतलब, टेक का मतलब है चले जाना या ले लेना, एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, यानी कि अगर 70 में से एक स्कोर निकाल दें। एक स्कोर मैंने आपको बताया जैसे 20 साल का है। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, अगर 70 सालों में से एक 20 बहारें निकाल दें, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, अब जो कहता है कि इस तरह मेरे पास सिर्फ 50 बाकी बच जाएंगी। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूंकि चीज़ों को जोबन पर देखने के लिए, ब्लूम का मतलब है जब फूल जो खिले हुए होते हैं। एंड
द लुक एट थिंग इज़ इन ब्लूम, और चीज़ों को जोबन पर खिले हुए देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, जो 50 बहारें हैं वो तो बहुत कम है। लिटल रूम का मतलब यहाँ पे छोटा रूम नहीं, बल्कि लिटल रूम का मतलब है लिटल टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम अरसा। यानी कि राइटर के 50 सालों में से जो 70 साल हैं उसमें से एक स्कोर तो निकल गया, अब उसके पास रहते हैं 50 साल, 50 बहारें रहती हैं। और उसमें वो कहता है कि ये खूबसूरती देखने के लिए, नेचर की खूबसूरती, कुदरत के मनाजिर देखने के लिए उसके पास जो 50 बहारें यानी कि 50 साल है ना, वो एक शॉर्ट टाइम है, बहुत कम टाइम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, मैं जंगल के किनारे जाया करूँगा। वुडलैंड आई गो, अबाउट द वुडलैंड आई गो टू सी द चेरी हंग विथ स्नो। अब जो चेरी का दरख्त जो बर्फ़ से लदा हुआ कैसा लगता है वो देखने के लिए वो कहता है कि मैं जंगल जाऊंगा। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इस पोइम को देखें, जो कहता है कि दरख्तों में सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी का दरख्त है, जो कि शाखों तक फूलों से लदा हुआ है, और जंगल के रास्ते ईस्टर टाइड मनाने के लिए ईस्टर टाइड का त्यौहार मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहने खड़ा है। राइटर कहता है कि मेरे 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 दोबारा वापस नहीं आएंगे। अगर 70 में से 20 को एक स्कोर अगर वो निकाल देते हैं तो वो कहता है सिर्फ उसके पास बचते हैं 50, और कुदरत के मनाजिर देखने के लिए जो 50 साल है ना, बहुत कम अरसा है। और वो जंगल के किनारे, जंगल के रास्ते जाएगा, उस चेरी के दरख्त को जो बर्फ़ के साथ ढका हुआ है, लदा हुआ है, उसको, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करेगा। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं। लवलीस्ट का मतलब होता है चार्मिंग, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, ऐसी चीज़ जो अपनी तरफ मुतवज्जा करे। हंग का मतलब होता है लदा होना, कवर्ड, ढका हुआ, बो मतलब झुका होना, ब्लूम का मतलब खिला होना, ब्लूसम, खिला हुआ, अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा तादाद में फूलों का होना। बो का मतलब होता है शाखें, ब्रांचेस, ऑफ शूट यानी एक टहनी की जो छोटे छोटे शाखें आगे निकलती हैं, फॉर ट्री। वुडलैंड, लैंड कवर्ड विद ट्री, ऐसा रास्ता जो कि दरख्तों के साथ बिल्कुल ढका हुआ है। जैसे जंगलों में हम जाएँ, जंगलात में, तो वहाँ दरख्त ही दरख्त होते हैं। राइड का मतलब होता है रास्ता, पाथ, ट्रैक, रूट। और स्कोर का मतलब होता है 20, और रूम का मतलब जो होता है वो क्या होता है, स्पैन या टाइम। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि विच इज़ द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ एंड वाई, कि क्यों जो ट्रीज़ है वो खूबसूरत तरीन जो दरख्त है वो चेरी का है, और क्यों है। यानी इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा दरख्त है खूबसूरत तरीन और क्यों है। चेरी इज़ द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़, जो चेरी का दरख्त है वो सबसे हसीन तरीन दरख्त है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ कवर्ड विद वाइट फ्लावर, क्योंकि फूल सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है। इट सीम्स दैट इट इज़ वेयरिंग वाइट ड्रेस टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ द ईस्टर, ऐसे लगता है जैसे कि उसने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है, जो कि ईस्टर का त्यौहार आने वाला है, उसको मनाने के लिए उसने क्या किया हुआ है, वाइट ड्रेस पहना हुआ, सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम का जो बेसिकली वो थीम क्या है। द पोइम इज़ रिटन इन प्रेज ऑफ द चेरी ट्री, जो पोइम है वो चेरी के दरख्त की खूबसूरती में लिखी गई है। द पोइट रिग्रेट्स, वो पछताता है पोइट, दैट हिज लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ट्री, कि उसकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत कम है चेरी के दरख्त की खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। बिकॉज ही लव्स टू सी इट ऑल द टाइम, क्योंकि वो उसे हर वक्त, ही लव्स, उसको पसंद है, वो मोहब्बत करता है, उसको हर टाइम देखता है। द पोइम शोज़ हिज एक्सट्रीम लव ऑफ नेचर, यहाँ पे राइटर कहता है कि ये जो पोइम है, ये जो राइटर की मोहब्बत है कुदरत के साथ, उसको बताती है, शो करती है। वट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द पोइट अबाउट द चेरी ट्री, चेरी के दरख्त के बारे में जो राइटर है उसका मुस्तकबिल का क्या लाहे अमल है, क्या प्लान है। द पोइट इज़ डिटरमिन, जो शायर है वो बड़ा पुरअज़म है, टू गो टू द वुडलैंड, कि वो जंगल के रास्ते जाएगा। मोर ऑफन टू इंजॉय द ग्लोरियस चेरी ट्री, जो चेरी ट्री है उसको इंजॉय करने के लिए, उसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जंगल के रास्ते जाएगा। ये जो राइटर का क्या है, मुस्तकबिल का लाहे अमल है।
व्हाट डज 3 स्कोर एंड 10? तीन स्कोर और 10 का क्या मतलब है? 1 स्कोर इज़ इक्वल टू 20, तो 3 स्कोर मीन्स यानी कि 60, और अगर इसको 10 को ऐड करें तो पूरा हो जाता है 70। अकॉर्डिंग टू बाइबल के मुताबिक, ईसाइयों की जो बुक है क्रिश्चियन की, और गुड बुक के मुताबिक जो एवरेज एज है ना इंसान की वो क्या है? 70 साल। तो इस पोइम में ओवरऑल जो राइटर है वो चेरी ट्रीज़ की खूबसूरती के बारे में बताता है, जो कि फूलों के साथ बिल्कुल लदी हुई है, शाखों तक लदी हुई है। राइटर जो कहता है कि उसकी अब 20 साल है ज़िंदगी, और जो 50 साल उसके बाकी रह गए वो बहुत कम हैं उसके 50 साल। नेचर की खूबसूरती, ये चेरी ट्री की खूबसूरती को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वो जंगल के रास्ते जाएगा और उसकी खूबसूरती को क्या करेगा? एंजॉय करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share. Thank you.